अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। अनुज की खुदकुशी के बाद निकिता के परिवार में हड़कंप मच गया। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी पत्नी निकिता की मां और उसका भाई घर से चुपके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोपी पत्नी की मां और भाई रात के अंधेरे में घर का ताला लगाकर मोबाइल टॉर्च की मदद से वहां से स्पीड में भागने लगे। गली से भागते हुए उनका एक वीडियो कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में निकिता की मां हाथ जोड़ते हुए भी नजर आ रही है। बता दें, निकिता के भाई का नाम अनुराग सिंघानिया और मां का नाम निशा सिंघानिया है। दोनों कोतवाली के खोआ मंडी के पास के मकान से फरार हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए जौनपुर से, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने कि अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना झेलने की वजह से आत्महत्या करने का मन बनाया और आत्महत्या करने को अंजाम दिया, उन्हीं की सास का आप ये वीडियो देख रहे हैं। सास जो है उसने अपनी सास को एक कल्प्रिट के तौर पर पूरे सुसाइड नोट में लिखा है। कल्प्रिट नंबर 1 उस इंजीनियर ने जज को लिखा है, दूसरे नंबर पर अपनी पत्नी को बताया है और तीसरे नंबर पर अपनी सास और चौथे नंबर पर अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि साले को बताया है। सास, पत्नी, भाई घर छोड़कर भाग चुके हैं निकिता सिंघानिया के। और हमारे साथ विवेक गुप्ता जुड़ चुके हैं जौनपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो ये है कि परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो निकल गए हैं जौनपुर से। और बिल्कुल आपको बता दूं, बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस मामले में नया मोड़ सामने है। बीती रात जो है मृतक के ससुराल यानी जो है जौनपुर खोआ मंडी ससुराल का है। बीती रात जो है मृतक के ससुराल यानी सास उसके सारे जो है बाइक से बैठकर जो है मौके से फरार हो गए। जब हमारी टीम उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन जिस तरह से जो है पूरा देश में जो है ये तस्वीर जो वायरल हुआ है, अतुल सुभाष की सुसाइड तस्वीर जो पहले से पूरा देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अब चर्चा ये है कि बेंगलुरु पुलिस के आने के डर से जो है निकिता के परिजन जो है भागे हुए हैं। हालांकि बेंगलुरु पुलिस लगभग जो है सुबह 10 बजे के आसपास पहुंच जाएगी। स्थानीय पुलिस की मदद से जो है निकिता के घर पर जो है दबिश देगी। लेकिन निकिता के घर पर ताले लटके हैं और चर्चा ये है कि निकिता के आस रिश्तेदार जो है चाचे घर पर भी दबिश दे सकती, पूछताछ कर सकती है। जी विवेक, निकिता के जो घर वाले हैं यानी कि जो इंजीनियर अतुल सुभाष है उनके ससुराल वाले, स्थानीय लोगों का क्या कहना है, वैसे इनका व्यवहार कैसा था? और देखिए, जब हमने आसपास के लोगों से बातचीत किया, उनका कहना था कि निकिता जो है नोएडा में जॉब करती है। वो जौनपुर से लगभग 1 साल पहले आई थी और परिवार वाले किसी से कोई जो है मतलब नहीं रखते थे मोहल्ले में। लेकिन बेंगलुरु कांड के बाद जब चर्चा हुई तो आसपास के लोगों को भी मालूम हुआ, हड़कंप मच गया। वही चर्चा ये है कि बेंगलुरु पुलिस पहुंचने वाली है कुछ ही घंटों के बाद जो है, और निकिता के जो चाचा है उनसे पूछताछ किया जा सकता है। लेकिन सभी जो है मीडिया कैमरे के सामने दूरी बनाए हुए हैं जी, उनके परिवार वाले। और विवेक, जो 90 मिनट का वीडियो अतुल सुभाष ने जारी किया है उसमें उसने साफ कहा है कि उसका ब्रदर इन लॉ यानी कि जो उनका साला है, जो निकिता का भाई है, वो पैसे मांगता था, वो कोई काम नहीं करता था। आसपास के लोगों का क्या कहना है, आपके पास क्या जानकारी है उसके भाई को लेकर? क्योंकि उसने उसके भाई पर भी पैसे लेने का इल्जाम लगाया है कि कई सारे पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिए गए थे जो वापस नहीं किए गए। बिल्कुल, जब हमने आसपास के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ खुलकर बोलने पे, लेकिन मृतक के जो अधिवक्ता से हमने बातचीत किया, उनका कहना ये है कि जो है अतुल सुभाष की शादी 2019 में जौनपुर में हुई थी। उसके बाद से जो है लगभग 1.5 साल सब कुछ ठीक चला। लेकिन जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ है अतुल सुभाष की अप्रकृति दुष्कर्म की बात भी उन्होंने कहा था वीडियो में, और जो है जौनपुर के जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और निकिता के जो है परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगे थे, पैसे के लेन देन का आरोप। उसमें जो है मेंटेनेंस खर्चा के लिए जो है कोर्ट ने जो है 40,000 रुपए का जो है निर्देश दिया था देने के लिए। और अतुल सुभाष ने भी वीडियो में ये भी कहा था कि हमारे पैसे से हमारे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जो है डिप्रेशन में था, जिस तरह जो कदम उठाया है, एक खौफनाक कदम कहा जा सकता है जी। बिल्कुल। और क्योंकि निकिता के माता पिता जो हैं वो जौनपुर में रहते हैं, निकिता वहां पर मौजूद थी फिलहाल या फिर वो नोएडा में ही थी या फिर बेंगलुरु? जो चर्चा ये है कि बताया जा रहा है निकिता जो है नोएडा में कंपनी में जॉब करती है। जौनपुर आए उसे 1 साल हो गया है, लेकिन जो परिवार वाले ना कुछ बताने को तैयार है, इस पर कुछ कहा भी नहीं। जैसे निकिता इसमें कहा है, लेकिन घर पर जो ताला लटके हैं सभी जो है फरार बताए जा रहे हैं जी।
फरार बताए जा रहे हैं। और विवेक देखिए, जिस तरह से 90 मिनट के वीडियो में तमाम आरोप जो है वो लगाए गए हैं सुभाष अतुल की तरफ से, और ये तमाम चीजें कही गई हैं। माता के बारे में ये कहा गया है और पत्नी के बारे में, निकिता के बारे में ये कहा गया कि शादी से पहले जब मुलाकात हुई थी निकिता से, तो निकिता बहुत कम बोलती थी, जिसको लेकर अतुल सुभाष को लगा कि ये तो समझदारी वाली बात है कि आप उतना ही बोले जितनी जरूरत हो। लेकिन उसके बाद निकिता ने जब अपने तेवर दिखाने शुरू किए तो निकिता ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि शादी से पहले ज्यादा मत बोलना, जिस दिन बोलेगी उस दिन शादी टूट जाएगी। तो कुछ आसपास के लोगों से या आपके पास क्या जानकारी है, क्या निकिता तेज तर्रार थी, ज्यादा बोलती थी, या फिर वो घर पे ही रहती थी, क्योंकि स्कूलिंग उनकी जौनपुर से ही हुई होगी? बिल्कुल जो है आसपास के लोगों से हमने प्रयास किया निकिता कैसे थी। उनका ये कहना है निकिता जो है जौनपुर से पढ़ाई की, उसके बाद जो है नोएडा में जॉब करती थी, पति पत्नी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक वीडियो आपने गौर से देखा होगा, अतुल सुभाष की जो पैराग्राफ की वीडियो थी उसमें कहा था, जज पे जो आरोप है उसने कहा मेरी जो है शव को जो है जौनपुर के कोर्ट के गट्टर के बाहर फेंक दिया। जो ये जो वीडियो ट्रोल हो रहा है, हर किसी को झकझोर दिया। आखिर जिस तरह से अतुल सुभाष ने जो वीडियो जारी किया है, तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं निकिता के परिवार पर भी और जौनपुर के पर भी। जी, और फिलहाल आज पुलिस या कार्रवाई क्या होगी? और देखिए, सुबह जो है इंडिया दिल्ली की टीम निकिता घर के बाहर मौजूद है, वहां पर सन्नाटा पस रहा है, आसपास के लोग आ जा रहे हैं, लेकिन घर पे ताला लगे हैं और लगातार जो है स्थानीय पुलिस भी चक्रमंडल कर रही। चर्चा ये है कि बेंगलुरु पुलिस सुबह 10 बजे के आसपास स्थानीय पुलिस के साथ आएगी और अपनी जो है दबिश देने की कार्य करेगी। जी, चलिए, आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। अगली खबर का भी रुख करते हैं और आपके पास दोबारा लौटेंगे। अतुल सुभाष सुसाइड मामले में एक्शन में बेंगलुरु पुलिस। कुछ ही घंटों के बाद जौनपुर पहुंच सकती है बेंगलुरु पुलिस। मृतक के ससुराल वालों के रिश्तेदारों से पूछताछ कर सकती है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। अतुल सुभाष सुसाइड मामले में एक्शन में बेंगलुरु पुलिस। कुछ ही घंटों के बाद जौनपुर पहुंच सकती है बेंगलुरु पुलिस। मृतक के ससुराल वालों के रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर सकती है। सनसनीखेज मामला ये सामने आया है, जिस तरह से एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया और अपने 90 मिनट के वीडियो में तमाम वो बातें लिखी, शादी से लेकर अब तक की, कि किस तरह से उसके घर वालों को प्रताड़ित किया गया, ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया, खुद उनकी पत्नी ने उन्हें प्रताड़ित किया, और उसके बाद सिस्टम पर सवाल उठाए कि किस तरह से हमारा सिस्टम जो है लाचार है और सिर्फ पैसों के लिए तमाम सिस्टम जो है काम करता है। 90 मिनट के वीडियो में उन्होंने सिस्टम के तमाम रवैये पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। और अतुल